हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर CSDM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं। हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, जिसे शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, उसको कवर कर रहे हैं। इस पेपर की ये पहली क्लास की दूसरी पार्ट है। पार्ट 1 में हमने शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, संकुचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा, वास्तविक शिक्षा के टॉपिक को कवर किया। आज हम कवर करेंगे संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में अंतर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू क्लास का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों में अंतर। बीएड एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछ लेते हैं कि संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में क्या अंतर होता है। तो हम 1 बाय 1 इसे समझ लेते हैं। संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा। संकुचित शिक्षा एक निश्चित अवधि होती है, जैसे स्कूल का कार्यकाल होता है, और जो व्यापक शिक्षा होती है, व्यापक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, यह जीवन भर चलती रहती है। जैसे हम जो जीवन में सीखते हैं वो शिक्षा हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें निश्चित स्थान होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इसमें कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ बच्चा सीखता है, जैसे स्कूल, घर, खेल का मैदान आदि। संकुचित शिक्षा की प्रकृति औपचारिक और संचालित होती है। व्यापक शिक्षा की प्रकृति अनौपचारिक और जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती है। आगे देखते हैं। संकुचित शिक्षा का उद्देश्य है कि निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण करना। इसमें व्यक्तिगत विकास, ज्ञान और कौशल में वृद्धि और एक योग्य नागरिक बनाना है। संकुचित शिक्षा में साधन के माध्यम स्कूल, शिक्षक, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें होती हैं, जबकि व्यापक शिक्षा में साधन के माध्यम परिवार, समाज, उत्सव, खेल, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी और अन्य लोग होते हैं। ठीक है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट आता है, इसमें शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई निश्चित विधि नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में अंतर। अब हम देखेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। एजुकेशन एज अ सोशलॉजिकल प्रोसेस। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है। एजुकेशन एज अ डायनेमिक प्रोसेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। ये जो पांचों पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के अर्थ के साथ साथ कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है, या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में है, समझाइए। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है, समझाइए। या बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में है, ये समझाइए। जिसमें से बहुमुखी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में ही देखते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनकी हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। पहली हेडिंग है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। विद्वानों एवं अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उनकी इन शक्तियों का विकास होता है, और इसी के कारण ही मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। एजुकेशन एज अ डायनेमिक प्रोसेस। यह संसार ही निरंतर गतिशील है, तथा मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। अतः शिक्षा
का अस्थिर होना स्वाभाविक है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर विकास परिवर्तन के कारण ही और शिक्षा से विकास की गति भी प्रभावित होती है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है में एक पक्ष प्रभावित करता तथा दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। अतः शिक्षा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है शिक्षक होता है और द्वितीय वह जो प्रभावित होता है वो विद्यार्थी होता है। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने इस संबंध में कहा है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। एडम्स ने ये भी कहा है, यह प्रक्रिया केवल सचेत ही नहीं बल्कि स्वदेश्य अथवा विचारपूर्ण भी है। इनमें शिक्षा का एक स्पष्ट प्रयोजन भी होता है और यह उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट का अब इसे हम फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे इसके दो पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष शिक्षक होता है, दूसरा विद्यार्थी होते हैं। इनमें जो अंतःक्रिया होती है उसे ही हम शिक्षा के दो पक्षीय ध्रुव कहते हैं। दिए गए रेखा चित्र के आधार पर एडम्स के कथन को स्पष्ट करके कहा जा सकता है कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक व विद्यार्थी। अब इसकी जो फोर्थ हेडिंग है उसमें देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो जॉन डीवी ने यहाँ पे जॉन एडम्स की जो बात उन्होंने कही है कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, उस बात का खंडन किया है। तो जॉन डीवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है। डीवी का विचार है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक एवं बालक को ही महत्व प्रदान किया गया है, जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का भी महत्वपूर्ण है। अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के तीन आधारभूत स्तंभ बताए हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। इसमें इन्होंने तीन महत्वपूर्ण स्तंभ मतलब तीन ध्रुव बताए हैं। पहला शिक्षक हो गया, बालक हो गया और इनके बीच में जो अंतःक्रिया होगी उससे पाठ्यक्रम कह दिया गया है कि एक माध्यम होगा इनकी वार्तालाप का। ठीक है, अब हम इसकी लास्ट फिफ्थ लाइन पे चलते हैं, जो है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अनौपचारिक तथा निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। मतलब अब शिक्षा में बहुत से साधन और माध्यम को जोड़ दिया गया है, तो शिक्षा अब सिर्फ दो मुखी या त्रिमुखी प्रक्रिया ही नहीं रह गई है, अब इसे बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर।